हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं एक और मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और सम। अगर इसके पहले वाला पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस है, मैं गारंटी देता हूँ। आप अगर टीवाई बीकॉम में हो, आप बैफ में हो, आप एमकॉम में हो, आप सीए लेवल में पढ़ाई कर रहे हो, आप सीएमए लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, ये सारी पढ़ाई के लिए मार्जिनल कॉस्टिंग आपको काम आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे। अगर कोई डाउट आपको होगा तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है आपका। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मटेरियल भी है, लेबर भी है, एक्सपेंसेस भी है। मैं क्या करता हूँ, तीनों वेरिएबल कॉस्ट को पहले प्लस कर लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि वेरिएबल का खर्चा मेरा कितना हुआ है। तो अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ तो मुझे मिलता है 60, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60। उसके बाद नेक्स्ट है फिक्स ओवरहेड, जो मेरा फिक्स खर्चा है वो कितना हो रहा है। फिक्स खर्चा मेरा फैक्ट्री का, ऑफिस का। जैसे अगर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो भाई मुझे अगर कोई गुड्स बनाना है तो मुझे गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री तो चाहिए और उसको सेल करने के लिए ऑफिस तो चाहिए। तो फैक्ट्री और ऑफिस दोनों का मिलाकर मुझे जो खर्चा हो रहा है वो हो रहा है 2 लाख और 2 4 लाख, और ये 80 और ये 30, तो टोटल होता है 5 लाख। 5 लाख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड, कितना नंबर ऑफ यूनिट मैं बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ 40,000। जैसे यूनिट के बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया, फिर एक बार बता देता हूँ। यूनिट का मतलब होता है जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो भी मैं गुड्स बनाता हूँ उसको मैं यूनिट कहता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा डस्टर का बिजनेस है, मेरा चप्पल का बिजनेस है, शूज का बिजनेस है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मैंने कितने शूज बनाए, तो मैंने 40,000 शूज बनाए, 40,000 डस्टर बनाए। ऐसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है यूनिट में, इजीली निकाल सकता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है इफ, अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है अगर फिक्स ओवरहेड इंक्रीज बाय 20%, फिक्स ओवरहेड अगर 20% से बढ़ जाता है तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताइए कैसे होगा। उसके बाद रिवाइज पीवी रेशियो, नया पीवी रेशियो बताना है। अगर सेलिंग प्राइस मेरा इंक्रीज होता है 20% से, सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल तरीका बता दूंगा आप लोगों को, आप खुश हो जाओगे। ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा, चलो देखते हैं। देखे, चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बच्चों, जब हम कोई भी चीज मार्जिनल कॉस्टिंग की सॉल्व करते हैं तो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है। जैसे पहला स्टेप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। अभी इस क्वेश्चन में 3 चीजें हैं, ध्यान देंगे, ध्यान। 3 चीजें। पहला यूनिट है, यूनिट पर यूनिट, यूनिट पर यूनिट और उसका अमाउंट। अभी देखते हैं। सेल यूनिट कितना है 40,000, ये 40,000 हो गया यूनिट। यूनिट मतलब कितने शूज, कितने डस्टर हम बनाते हैं, और उस डस्टर का, उस शूज का, उस फैन का कितना प्राइस होगा, एक का। तो अभी यहाँ पे हम लोगों को कहीं दिया है क्या, देखते हैं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, चलो सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस 100 पर यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मिस हो गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है 100, तो यूनिट पर यूनिट, तो अमाउंट कितना आएगा 4 लाख।
40,000 है, तो 100 अगर है तो 40,000, 40,000। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक के? यहाँ तक के कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या बोला है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बोला है, पर यूनिट 38, 14, 8, टोटल मिला कितना होता है? 60। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कितना हमारा? 60 पर यूनिट था, पर यूनिट, तो पर यूनिट के कॉलम में लिख दिया। अब 100 में से 60 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 40। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया होगा, फिक्स कॉस्ट है हमारा 5 लाख, तो मैं अमाउंट में लिखता हूँ 5 लाख। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सब। आगे बढ़ते हैं, क्या कैलकुलेट करने बोला है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट बोला है कैलकुलेट करने के लिए। जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई भी सम आप सॉल्व करते हो, सिंपल चीज याद रखना, कंपलसरी पीवी रेशियो निकालना है। इस क्वेश्चन में पीवी रेशियो सर नहीं बोला है तभी निकालना है, हाँ निकालना है, कंपलसरी निकालना है। चलो ध्यान देते हैं, पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100 फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप मेरे मैक्सिमम वीडियोस देखते हो तो मैं आपको बाकी लोगों की तरह नहीं करूंगा, आपको मैक्सिमम सम हर एक टॉपिक के मिल जाएंगे ताकि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट ना बचे आपका। ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय 6 इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना है मेरा? 40, सेल है मेरा 100 इनटू 100। तो पहले का आंसर कितना है बच्चों? 40%। 40%, चलो ठीक है, पहले का आंसर मैंने निकाल लिया 40%। पीवी रेशियो निकल गया। अब एकदम सिंपल, इसके बाद तो सब एकदम मस्का हलवा जैसा सॉल्व करेंगे हम, ध्यान दें। सेकेंड, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट वो भी यूनिट में। ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट में बोला जाए तो नीचे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में बोला जाए, अमाउंट में, तो यहां पे आएगा पीवी रेशियो। बस इतना ही डिफरेंस है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। फिक्स कॉस्ट है हमारा 5 लाख। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? कंट्रीब्यूशन है 40। कितना आता है सेकंड का आंसर बच्चों? कैलकुलेट करके देखिए, सेकंड का आंसर कितना आता है? 12,500 यूनिट। 12,500। और आगे हम लिखेंगे यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट, इसलिए यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड, क्या बोला है कैलकुलेट करने के लिए? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स को ही कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान देना। एक्चुअल सेल्स, अभी आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस चीज का निकाल रहे हो? यूनिट का या अमाउंट का? तो पहले यहां लिख लो, हम निकाल रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं यूनिट का। तो एक्चुअल सेल्स का यूनिट कितना है? एक्चुअल सेल्स ये है हमारा 4 लाख, ये अमाउंट है, हम यूनिट ले रहे हैं, तो एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल्स हमारा है 40,000 यूनिट। ब्रेक इवन सेल्स हमारा कितना है? अभी आपने निकाला 12,500 यूनिट।
ओके वेरी गुड, 27,500 यूनिट। यहां तक के सबको क्लियर होगा डेफिनेटली, मैं गारंटी लेता हूं। आगे यूनिट हो गया, अब रुपीस का कैलकुलेट करते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे रुपीस का, सेम फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं, बस एक्चुअल सेल्स कौन सा लेंगे, रुपीस का बोला है तो रुपीस का देख लो। 40 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स। अभी ब्रेक इवन सेल्स कैसे मिलेगा हमको बताइए, कैसे मिलेगा? ब्रेक इवन सेल्स निकालने के लिए हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में दिया हुआ है, बराबर? तो हम उसको यूनिट की जगह पे हम उसको अमाउंट में भी ले सकते हैं। तो अमाउंट में लेने का क्या तरीका है, बस इसके आगे इसका जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितने का है 100, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आंसर मिलेगा ये 12 और ये 500 और ये 100 के 2 जीरो, तो आपका थर्ड का सेकेंड आंसर कितना आता है देखो, 27,50,000। 27,50,000 ये आ रहा है रुपीस में, इसलिए मैं रुपीस का साइन डाल देता हूं। यहां तक कि 99% में श्योर हूं बच्चों को क्लियर होगा। आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें रफ करना पड़ेगा, तो आप वीडियो रिपीट करके देख लेना। मैं फिलहाल तो रफ कर रहा हूं इस चीज को, मुझे कुछ चीजें रफ करना पड़ेगा, तो फोर्थ, ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20%। फिक्स कॉस्ट 20% से बढ़ाना है, तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला पहले किस में निकालना है, यूनिट में। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर यूनिट में निकाल रहे हो तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीस का निकाल रहे हो तो पीवी रेशियो, दोनों कैलकुलेट करेंगे हम। क्वेश्चन में बोला नहीं है यूनिट निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट 6 लाख। ओ माय गॉड, 6 लाख कैसे आ गया? अभी आप समझ रहे हो कि 6 लाख कैसे आ गया? देख लेते 6 लाख कैसे आया। क्वेश्चन में तो 5 लाख दिया है सर, आप 6 लाख क्यों लिख रहे हो? 5 लाख आना चाहिए, गलत। 5 लाख था, इधर क्या बोला है, इंक्रीज बाय 20%, 20% से बढ़ाना है आपको। तो 20% निकालो 5 लाख का, कितना आएगा 1 लाख। तो 1 लाख पहले का 5 लाख और 1 लाख कितना हो गया 6 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कितना है 40। कितना आता है आंसर 15,000 यूनिट। अभी यूनिट में आ रहा है आंसर, तो यूनिट लिखेंगे, ठीक है। अभी ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में भी निकालना है, इसी का फोर्थ का सेकेंड पार्ट, तो भी निकाल लेते हैं। चलो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। मैंने बोला था रुपीस में होगा तो पीवी रेशियो, और अगर यूनिट में होगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, भूलना नहीं है। फिक्स कॉस्ट 6 लाख, पीवी रेशियो 40%, आंसर आता है 15 लाख। कितना आ रहा है बच्चों 15 लाख आ रहा है, चेक कर ले। अभी मुझे कैसे पता चला 15 लाख आ रहा है? सिंपल है, इधर 15,000 यूनिट में आया और एक का प्राइस है 100 रुपया, मैंने इसको ऐड तो कर लिया, मुझे आंसर पता चल गया अपना। चलो बहुत सिंपल है, वेरी इजी, आप भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। रिवाइज पीवी रेशियो लास्ट है। रिवाइज पीवी रेशियो में सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%। सेलिंग प्राइस बढ़ाना है इस बार, अब इस बार सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। अभी सेलिंग प्राइस बढ़ाना है कितने से? देखो सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%।
डिवाइड बाय सेल इनटू 100। वेरी सिंपल। कंट्रीब्यूशन कितना है? अब सेलिंग प्राइस इंक्रीज बोला है 20%। सेलिंग प्राइस कितना है? एक का सेलिंग प्राइस कितना है? 100। एक का सेलिंग प्राइस 100 है। अब मुझे 100 को बढ़ाना है, बराबर? सेलिंग प्राइस 100 है, 20% बढ़ाना है, तो 100 का 20 कितना आता है? आप बताइए। 100 का 20 कितना आएगा? 20 ही आएगा। तो पहले 100 था, अब 20 इंक्रीज मतलब बढ़ाना है, तो कितना हो गया? 100 पहले का, अभी का 20, 120। तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना आ गया? नया सेलिंग प्राइस 120। यहां लिखता हूं, ठीक है? देखिए 120 मेरा नया सेलिंग प्राइस 120 आ गया, ठीक है? अब सेलिंग प्राइस 100 से कितना हो गया? 120। अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो वेरिएबल ही रहेगा, उसमें कोई बोला नहीं चेंज कर देना। वो 60 रखता हूं, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? सिंपल कंट्रीब्यूशन आएगा 60। ये ले 60। अभी यहां पे कंट्रीब्यूशन रखता हूं मैं 60, सेलिंग प्राइस रखता हूं 120 इंटू 100। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 50%। ऐसे समझ में आता है। 60 120 120 60 कितना परसेंट? 50%। कितना परसेंट? 50%। देखो यहां तक ये पूरा सम मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ में मार्जिनल कॉस्टिंग के आपको और भी बहुत सारे मार्जिनल कॉस्टिंग के मैं सम आपको दूंगा। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और जितना हो सके घर बैठ के आप पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान आपके लिए एक ही चीज है कि जितना ज्यादा लर्न करोगे फ्यूचर में आप उतना ज्यादा अर्न करोगे। ये लाइन हमेशा याद रखना, फोकस हमेशा आपकी लर्निंग पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जितनी लर्निंग अच्छी होगी तो आपकी फ्यूचर में उतनी अर्निंग भी अच्छी होगी। डेफिनेटली लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना।